स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट ड्राइंग जो कि है हमारी टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स, तो इस वीडियो में हम इस ड्राइंग का स्टडी करेंगे। तो टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स मीन्स बीम में हम किस प्रकार से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, कहाँ पर स्टिरप्स कितने डालने हैं, कहाँ पर कितने एमएम की स्पेसिंग रहेगी। तो ये सब कुछ डाटा बीम रेनफोर्समेंट का जो भी डिटेल्ड डाटा जो होता है, तो वो सब कुछ डाटा इस ड्राइंग में हमें प्रोवाइड किया जाता है। उस ड्राइंग का नेम क्या होता है? टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स होता है। तो आप देख रहे हो ये जो आपको शीट या ड्राइंग दिखाई दे रही है, ये टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स की ये ड्राइंग है। अभी तक आज तक हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने होम प्लान देखा, उसके बाद हमने सेंटर लाइन प्लान देखा कॉलम का, उसी के बाद हमने कॉलम की जो भी रेनफोर्समेंट डिटेल्स होती है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद आरसीसी फुटिंग रेनफोर्समेंट डिटेल्स, फुटिंग का सब कुछ स्टील का यहाँ पर डाटा गिवन दिया होता है इस शीट में। उसके बाद हमने आरसीसी कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल्स देखे। उसके बाद अब इस वीडियो में हम टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन का नाम होता है XYZ कोई भी हो। उसके बाद क्लाइंट का नेम या प्रोजेक्ट का नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, और इंजीनियर का भी नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद कुछ जनरल नोट्स दिए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल नोट्स। यूज M20 एंड Fe 500 स्टील, हमें कंक्रीट का ग्रेड कितना यूज करना है? 20, और Fe 500 स्टील हमें यूज करना है। ओवरलैप्स एंड डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार इन कॉम्प्रेशन, अगर हमारे बार्स कॉम्प्रेशन में होंगे तो हम 46 डाया ऑफ बार हम यूज करेंगे, और बार इन टेंशन में होंगे तो हम 57 डाया ऑफ बार हम यूज करेंगे। समझ में आ गया? ये नोट्स में सब कुछ डाटा गिवन दिया होता है। और यहाँ पर कुछ कवर भी मेंशन किए हैं। कवर टू द मेन रेनफोर्समेंट, फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 15 mm यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ डाटा दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल नोट्स में। फर्स्ट वन क्या है? क्यूरिंग ऑफ एनी आरसीसी मेंबर शैल स्टार्ट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कास्टिंग। मीन्स जो भी हम क्यूरिंग करते हैं, तो जब कास्टिंग होने के बाद 12 आवर्स के बाद हमें क्यूरिंग स्टार्ट करनी है। द डिजाइनर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिलिंग ऑफ द मेंबर्स ड्यू टू इल क्यूरिंग। मीन्स इल क्यूरिंग से अगर हमारा स्ट्रक्चर या उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है तो डिजाइनर जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिया है। उसके बाद लैपिंग ऑफ बार्स शैल बी अवॉइडेड एट बॉटम बार्स एट मिड स्पैन एंड टॉप बार्स एट सपोर्ट। मीन्स ये देखो, ये वाला जो बीम है ना, तो ये वाली नोट क्या कहती है? लैपिंग ऑफ बार्स शैल बी अवॉइडेड एट द बॉटम बार्स एट मिड। मीन्स जो भी बॉटम में बार होते हैं ना, तो इस बॉटम बार में हम इस मिड वाले स्पैन में, इस मिड स्पैन में हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड टॉप बार्स एट सपोर्ट, मीन्स ये जो टॉप बार होते हैं ना, ये टॉप बार, तो हम सपोर्ट में हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर टॉप बार होंगे तो हम यहाँ पर मिड स्पैन में हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका ये मतलब हो जाता है। उसके बाद थर्ड नोट क्या दी है? लैपिंग जोन इन बीम, टॉप बार के लिए मिडल पोर्शन, जो भी ये टॉप बार होते हैं ना, तो इसके लिए हम मिडल पोर्शन में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। और बॉटम बार जो होते हैं एट सपोर्ट और नियर L/3 फ्रॉम द सपोर्ट। मीन्स L/3, यहाँ से L/3 हम यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? जो भी डिस्टेंस आएगा L/3, सपोर्ट से L/3 जितना भी डिस्टेंस आएगा वहां पर हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, या ज्यादातर केसेस में हम एट द ये जो जॉइंट होता है ना, यहाँ पर ही हम प्रोवाइड करते हैं।
लैपिंग। समझ में आ गया? जो भी बॉटम बार होते हैं वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? एट सपोर्ट और L/3 फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट से L/3 तक हम प्रोवाइड करेंगे लैपिंग। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है नोट्स का। उसके बाद लैपिंग शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ बार्स एट पर्टिकुलर सेक्शन इन आरसीसी मेंबर। मीन्स ये क्या कहता है? जितने भी बार होंगे, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें बॉटम बार हमें या मान लीजिए हमें यहाँ पर टॉप बार लैप प्रोवाइड करना है टॉप बार में, तो 2 बार्स टॉप में है। यहाँ पर कितने बार से? 2 बार्स टॉप में है। तो एक जो बार होता है ये हम यहाँ पर 50% यहाँ पर लैप प्रोवाइड करेंगे और 50% यहाँ पर हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? एक बार का लैप हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और जो सेकेंड बार है उसका लैप हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बार कैसे दिखेंगे? ये देखो, ये वाला फर्स्ट बार है, यहाँ पर हमने प्रोवाइड की लैपिंग इस प्रकार से, और जो सेकेंड वाला बार है तो उसकी लैपिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से एट द सेक्शन हम सिर्फ 50% लैप ही प्रोवाइड करेंगे। ये देखो, जितने भी बार है 4 बार्स होंगे तो हम 2 बार्स को प्रोवाइड करेंगे, 2 बार्स को अलग या उसके आगे हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हम 50% हम एक ही जगह पर लैप लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इन बीम्स फर्स्ट स्टिरप्स शैल बी एट नो मोर देन 40 mm फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर। मीन्स ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये वाली जो स्टिरप्स है ये हमारा कॉलम है, ये जो है ये हमारा कॉलम है, और जो भी फर्स्ट स्टिरप्स आएगी ना बीम में, तो वो इस कॉलम के फेस से 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरली हम 40 भी रखते हैं और 50 mm भी रखते हैं। 50 mm से ज़्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर ने ये जो ड्राइंग प्रिपेयर की है या मैंने यहाँ पर सजेशन दिया है कि 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? 40 mm कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो, इस वाले कॉलम के फेस से ये जो फर्स्ट स्टिरप रहेगी ना, तो ज़्यादातर 40 mm डिस्टेंस रहेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रहेगा? 40 mm ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो भी जनरल नोट्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एक्सप्लेन करके। अब हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम को रीड आउट करते हैं कि किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग का स्टडी करना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्लान में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा प्लान लिया है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग का या इरेगुलर स्ट्रक्चर जो भी होता है उसका भी मैं आपको स्टडी करना सिखा दूंगा, हाउ टू रीड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है, इसलिए बहुत सिंपल प्लान लिया है, ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान लिया है। 3 रूम्स है हमारे, तो उसमें किस प्रकार से उसका जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है वो किस प्रकार से रीड करते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर डीप में देखा या इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से अगर सुना होगा तो आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। डायग्राम को किस प्रकार से हम रीड आउट करते हैं ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आप दिखाई दे रहा है ये कॉलम, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टॉप जो रेनफोर्समेंट है ना, तो ये यहाँ से इस प्रकार से कॉलम में जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? LD होता है, डेवलपमेंट लेंथ। और हमने नोट्स में देखा है कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर बार कॉम्प्रेशन में होगा और टेंशन में होगा तो हमें नोट्स में दी है उतनी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो चुका डेवलपमेंट लेंथ। समझ में आ गया? डेवलपमेंट लेंथ कितना है? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका टॉप बार के लिए, और बॉटम बार के लिए क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, देख सकते हो ये। और जो भी स्टिरप्स है ना कॉलम के फेस से यहाँ तक, तो मैक्सिमम केसेस में 50 mm होती है।
पर हमें नोट्स में भी 40 mm प्रोवाइड करने के लिए कहा है, यहाँ पर 50 mm दिया है, तो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 40 भी रख सकते हो और 50 भी रख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये हो चुका स्टिरप्स के लिए। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर स्टिरप्स जो है वो क्लोजली प्लेस, मीन्स जो भी स्टिरप्स में स्पेसिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो इसमें कहाँ से यहाँ तक जो भी स्टिरप्स में स्पेसिंग है वो कम है एज कंपेयर टू द मिडल पोर्शन ऑफ द बीम। तो देखो फिर यहाँ तक क्या है, स्टिरप्स में स्पेसिंग ज्यादा है, फिर यहाँ क्या है, स्टिरप्स में स्पेसिंग जो है वो कम है। तो कितने डिस्टेंस तक हमें स्टिरप्स में स्पेसिंग कम रखनी चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन किया है, देखो 2D और एज पर शेड्यूल। जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर होता है तो वो अगर डाटा प्रोवाइड करता है तो नोट्स में अगर प्रोवाइड किया होगा तो हम वो लेंगे, या अदरवाइज हम क्या रखेंगे 2D। डी मीन्स क्या होता है, ये देखो बीम की टोटल डेप्थ होती है। डी मीन्स क्या होता है, बीम की टोटल डेप्थ होती है। समझ में आ गया? 2D हम रखेंगे कहाँ से, यहाँ तक। ये जो कॉलम का फेस है यहाँ से हम यहाँ तक 2D रखेंगे, मीन्स इतने डिस्टेंस में हम स्टिरप्स की स्पेसिंग जो है वो कम रखेंगे। और इसके बाद यहाँ से मिडल पोर्शन में और यहाँ से भी 2D को छोड़कर हम स्टिरप्स में मैक्सिमम स्पेसिंग रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एट द या नियर द जॉइंट शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो इसलिए हमारा जो भी बीम होता है वो शेयर को फेल न हो, इसलिए हम क्लोजली स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं स्टिरप्स में नियर द जॉइंट। समझ में आ गया? तो ये हो चुका स्टिरप्स के बारे में। उसके बाद और क्या डाटा दिया है यहाँ पर, ये देखो टॉप एक्स्ट्रा बार दिया है। एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे, मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये देखो यहाँ पर एक टॉप बार दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार कहते हैं हम इसे। ये देखो यहाँ पे से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आकर यहाँ से थोड़ा सा बेंड होता है नीचे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.25 L1। अब ये L1 क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। L1 मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखो इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम L1 कहते हैं। समझ में आ गया? L1 मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। ये बीम है हमारा, तो L1 इस बीम की लेंथ हो जाएगी। तो समझ में आ गया 0.25 L1। उसके बाद LD, जो भी हम लैपिंग करेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हो आप टॉप बार है, इसलिए हम इस मिडल पोर्शन में हमने लैपिंग प्रोवाइड की है। तो देख सकते हो आप, जो भी लैपिंग मीन्स आप ये जो बार है ना यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड की है। तो ये जो लैपिंग लेंथ है ना, हम जो ओवरलैप करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर बार का, तो ये लैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, LD यहाँ पर दिया है। डेवलपमेंट लेंथ ही हम लैपिंग लेंथ, जो भी डेवलपमेंट लेंथ होगी हमारी वही हम लैपिंग लेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट लेंथ तो हमें दी है यहाँ पर नोट्स में, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर बार हमारा कंप्रेशन में होगा तो 46 डायमीटर ऑफ बार, और टेंशन में होगा तो 57 डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पर ये हो चुका एंड स्पैन के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो कंटिन्यूस स्पैन है मीन्स कंटिन्यूस बीम है, इसके यहाँ इस साइड पर भी बीम है और इसके इस साइड पर भी बीम है, तो ये कंटिन्यूस बीम के लिए हो जाएगा। और ये जो L3 स्पैन दिया है ना, ये कैंटिलीवर पोर्शन के लिए दिया है। अब अगर हमारा बीम कंटिन्यूस होगा तो उसमें भी हम क्लोज्ड स्टिरप्स प्रोवाइड करेंगे 2D डिस्टेंस तक फ्रॉम सपोर्ट। उसके बाद यहाँ से भी 2D, और उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होता है, ये देखो इस वाले बीम में इस प्रकार से हम टॉप एक्स्ट्रा डालते हैं, टॉप एक्स्ट्रा स्टील डालते हैं, तो इसे हम टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.25 L2। L2 मीन्स इस बीम की लेंथ, और L1 मीन्स इस बीम की लेंथ हम सपोर्ट से मेजर करेंगे और इतना बार कट करेंगे हम, उसमें इस कॉलम की विड्थ भी हम ऐड करेंगे।
तो समझ में आ गया। ये टॉप एक्स्ट्रा बार बीम में कहाँ पर होता है, कितना लेंथ होना चाहिए उसकी, 0.25 L उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये हो चुका टॉप एक्स्ट्रा बार। उसके बाद ये देखो, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं। तो टॉप एक्स्ट्रा बार में क्या होता है, लेफ्ट बार और राइट बार। तो आप जो इस डायग्राम को देख रहे हो ना, तो ये लेफ्ट साइड हो चुकी और ये राइट साइड हो चुकी। जब हम इसका डिटेल्स देखेंगे ना, रेनफोर्समेंट डिटेल्स, तो आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये देखो, ये वाला लेफ्ट बार हो जाएगा और ये वाला राइट बार। ये वाला राइट एक्स्ट्रा बार है और ये वाला लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है। किस लिए, इस वाले बीम के लिए, इस वाले बीम के लिए ये लेफ्ट एक्स्ट्रा बार हो जाएगा और ये वाला राइट एक्स्ट्रा बार हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद ऑल डाटा सेम ही रहेगा। लैपिंग, यहाँ पर टॉप बार होंगे तो हम सेंटर में करेंगे, बॉटम बार होंगे तो हम नियर द सपोर्ट में हम करेंगे, या L/3 फ्रॉम द सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हो चुका कंटिन्यूअस बीम के लिए। उसके बाद हम कैंटिलीवर बीम देखते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में भी सेम स्टीरअप्स 2D और एज पर द शेड्यूल फ्रॉम द सपोर्ट। उसके बाद हम रेगुलर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमने एक्स्ट्रा बार डाला है ना, एक्स्ट्रा बार कैंटिलीवर स्लैब में बाय चांस अगर हमें एक्स्ट्रा बार डालना पड़ेगा, तो ये जो भी बार हम जो डालते हैं ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी बार हमने डाला है ना, तो वही बार हम कंटिन्यूअस लेके जाते हैं, उसके पीछे हम कंटिन्यूअस लेके जाते हैं। तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1.5 L3। मीन्स ये जो L3 है ना, कैंटिलीवर बीम की जो भी लेंथ होगी इस कॉलम के सेंटर से इस वाले फेस के सेंटर तक, तो हमें पीछे की तरफ कितना लेकर जाना पड़ेगा बार को, 1.5 L3। मीन्स 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे L3 को, जो भी कैलकुलेशन करके जो भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो उतनी लेंथ हम इस वाले फेस से हम उस बार की रखेंगे। समझ में आ गया। जो भी हम एक्स्ट्रा बार डालते हैं कॉलम में, तो वो हम 1.5 हम L3 बैक साइड पर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा बार डालते हैं कैंटिलीवर स्लैब में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी की पूरी ड्राइंग एक्सप्लेन की है। यहाँ पर जो भी टिपिकल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स होती है ना, इसी आप कोई भी ड्राइंग्स रीड आउट करो, कोई भी किसी भी कितनी भी मंजिल इमारत की आप ड्राइंग देखोगे ना, तो सेम ही ड्राइंग होगी, सेम ही ड्राइंग होगी। इसमें कुछ 99% इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो जाते। बाय चांस चेंज क्या हो जाएगा, कहाँ पर ये लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल डिजाइन, डेवलपमेंट लेंथ चेंज हो सकती है, स्पेसिंग में डिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है। बाकी सेम ऑल डाटा सेम ही रहेगा। आप कंपेयर करके भी देख सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बहुत ऑल ड्राइंग्स आर सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एक्सप्लेन करके पूरी की पूरी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं इस माउस को भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, तो इस लेक्चर में बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राउंड बीम प्लान, जो भी ग्राउंड बीम है ना, तो उसका प्लान हम रीड आउट करेंगे। किस प्रकार से हम ग्राउंड बीम साइड पर डालेंगे, तो उसका प्लान है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट